नमस्कार दोस्तों। मार्केट में उठापटक चल रही है और वो अमेरिका की वजह से आप ये देख ही रहे हैं। कल जो बिल थे उनका क्या हुआ, क्या अपडेट रहा, क्या वो पास हुए या फेल हुए, आगे क्या सीन रहने वाला है। मैं आगे चल रहा है बीटीसी आपका कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। चलिए अल्ट कॉइन्स पर भी बात करेंगे, क्या उनमें कुछ और डेवलपमेंट हुआ या अभी भी वो जहाँ थे वहीं पड़े। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल पहले बीटीसी शुरू करते हैं। तो बीटीसी आपका अभी 1,18,700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल साहब, अभी तो देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर जो मेरा ये ब्लू कलर का एरो है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल भी देख रहे हैं और एक रेड देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कैंडल है बिक्स के साथ एक तो, और एक रेड काफी बड़ी है। ये क्या हुआ था? ये हुआ था केवल लिक्विडेट किया था लोगों को फोमो में डाल के। और वो क्यों हुआ ऐसा? और वो हुआ अमेरिका का हाल, क्योंकि जो 3 बिल थे क्रिप्टो को लेके उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। यानी कि सत्ता में रहते हुए भी ट्रंप साहब इस बिल को पास नहीं करा पाए। आप ये कह सकते हैं कि फेल हो गया। तो ये देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए कोई गुड न्यूज नहीं थी। ये न्यूज कहीं ना कहीं जो है क्रिप्टो के खिलाफ ही थी। अब यहां सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि भाई जो ट्रंप की पार्टी है उसके खुद के, आप ये सकते हैं कि 12 से 13 एमपी ने क्रिप्टो के खिलाफ ही वोटिंग कर दी। इसलिए ये बिल एक तरह से वहां से सीनेट से, यानी उनकी संसद से पास नहीं हुआ। यानी जो पार्टी सत्ता में है, यानी ट्रंप की पार्टी सत्ता में है, उसी के 12-13 सांसद खिलाफ चले गए। तो यही एक ऐसा मेन कारण था जिसकी वजह से यहां ये बड़े बड़े लोगों ने कुछ फायदा उठाया, कुछ पंप डंप किया। तो यहां इसीलिए जैसे ये होने वाला था तो पंप किया कि भाई मार्केट में अचानक से बूम आएगा, एक अच्छा मोमेंटम बनेगा पॉजिटिव। लेकिन जैसे वहां वोटिंग का हिसाब हुआ, अब जब देख लिया भाई ये तो गड़बड़ हो गई, मार्केट फिर से नीचे का भी, यानी कि दोनों साइड के एसएल हंट कर दिए। तो ये था हाल यहां पर, जो आप ये ग्रीन और रेड बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हैं। उसके बाद तो फिर एज यूजुअल मार्केट आपका धीरे धीरे चला। लेकिन उसके बाद एक और ट्रंप की तरफ से गुड न्यूज और आई। मैं तो कहूंगा इसको गुड न्यूज ही कह सकते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे जो 12-13 सांसदों ने क्रिप्टो बिल्स के खिलाफ जो भी इन्होंने वोटिंग की, वो जो है अब इसके फेवर में वोटिंग कर सकते हैं, करेंगी। तो हो सकता है कुछ नेगोशिएशन किया होगा या ट्रंप ने बात की होगी, लेकिन मामला तो तब बिगड़ चुका था। लेकिन फिर भी मार्केट पॉजिटिव रहा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जब कहा है तो मे भी हो जाएगा। ट्रंप को भी शायद ऐसा कुछ यकीन नहीं था कि 12-13 लोग हमारे खिलाफ चले जाएंगे, तो शायद अब वो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो इसीलिए मार्केट में आप एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देख रहे हैं। तो ये तो हुआ कल का हाल जो था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये बिल का क्या रहता है। अगर ये बिल पास होगा तो देखिए वर्ल्ड वाइड इसी तरीके से इसको कॉपी करके लोग अपनाएंगे। सारे कंट्री लगभग ऐसे ऐसे ही अपनाएंगे। यह बड़ी बात एक और मैं आपको बता देता हूँ, जब इस बिल की ही बात चल रही है तो इंडिया में भी एक सांसद है, उन्होंने भी जो है कहा है कि भाई हमें भी कुछ एडवांस या कुछ फ्रंट फुट पे आके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। भाई बीजेपी के ही सांसद हैं कि भाई हम भी कुछ इस तरह का स्टेबल कॉइन्स को लेके कोई बिल इंट्रोड्यूस करें। देखते हैं क्या होता है। भाई देखिए, बयान दे देना एक अलग बात है, धरातल पे कोई चीज लेके आना एक बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कह तो दिया है, अब कहा है तो मे भी कितना पॉसिबल हो पाएगा ये बात की बात है। लेकिन मार्केट अभी भी बुलिश है, आप यहाँ ये कह सकते हैं। मार्केट में भी फिलहाल पैनिक जैसा कोई सीन नहीं है, इसीलिए मार्केट थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है, स्लो स्लो चल रहा है। लेकिन फिर भी आपका 1,18,000 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो आते हैं अल्ट सीजन पर कि अल्ट सीजन में क्या कुछ हो सकता है या अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, फिलहाल अगर डाटा वाइज देखते हैं तो अभी भी लगभग हम 35% के आसपास ही पहुंचे हैं। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट अभी भी नहीं आया है, क्योंकि जब तक 75% के आसपास या उससे ऊपर नहीं चलेंगे तब तक देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कुछ भी जो कि हम ये कहेंगे ठीक है हमारा अल्ट सीजन स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे अल्ट सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इथीरियम। कहीं ना कहीं इथीरियम में मोमेंटम आप देख रहे हैं, अप्रॉक्स $3,000 के ऊपर, थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे यही चल रहा है। और बहुत बड़ा कोई उछल कूद जैसे आप देख रहे हैं बीटीसी में हो रहा है, उस तरीके से इथीरियम में उतना बड़ा अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। यानी कि इथीरियम कहीं ना कहीं एक जगह अपनी पोजीशंस बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएट किए हुए है। इसके पीछे हैं बड़े बड़े लोग, जो आप देख रहे हैं जो बाइंग चल रही है दबा के, यानी कि जितने भी ईटीएफ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो बिटकॉइन में घुसी हुई हैं, वही धीरे धीरे कहीं कहीं शिफ्ट हो रहे हैं इथीरियम की तरफ। तो इसीलिए आप देख रहे हैं इथीरियम में बहुत बड़े मूव नहीं आ रहे, लेकिन
एक जगह एक रेंज में कहीं ना कहीं रुका हुआ है। इथेरियम ऐसा नहीं कर रहा कि वो ठीक है $1600 चला गया, $2000 चला गया, या ठीक है $3000 चला गया, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ ज़्यादा वही 1900, 2800, उसके बाद फिर 3000, ये चल रहा है। और आप बीटीसी में देख लीजिए, बीटीसी में कहा 1,23,000, 1,15,000 भी चला गया। तो इतना बड़ा मूव इथेरियम में नहीं आ रहा है, यानी इतना अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। इसकी वजह वही कि कहीं ना कहीं स्टेकिंग दबा के हो रही है इथेरियम में। दूसरा, बड़ी बड़ी ETF वाली जो वेल्स हैं वो जो है कहीं ना कहीं उसको ग्रैब कर रही हैं, अपना रही हैं। तो बस वहीं से अपना अल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। तो भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है, 34% तो हुआ, जो 20-21 के आसपास घूम रहा था 34 पे पहुंचे हैं, तो 64 पे भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे, उसके बाद फिर ऊपर भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसी बात भी कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है बिग वन एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, जो कहीं ना कहीं हैक हुआ। इसका हॉट वॉलेट जो था वहाँ से कुछ माल जो है हैक हुआ, यानी कि लगभग 27 मिलियन के आसपास का मामला वहाँ से साफ हुआ। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर आप बिग वन को यूज करते हैं तो देखिए एक्सचेंज ने अपने तरफ से ये घोषणा कर दी है, अगर किसी का फंड हैक में गया है यानी उसको लॉस हुआ है तो हम उसको पूरा का पूरा कंपनसेट करेंगे। यानी आपका कोई लॉस नहीं है, उसको पूरा का पूरा लॉस जो है एक्सचेंज झेलेगा। अब ये कितनी बड़ी न्यूज है, सुन के अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, एक्सचेंज ने आके ये इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन यहाँ कुछ और भी एक्सचेंज ऐसे हैं जो इतना घुमा रहे हैं और घुमा घुमा के दिमाग खराब कर दिया, यानी कि वजीरेक्स ने तो आप जितना कर सकता था कबाड़ा कर ही दिया। लेकिन अब एक अच्छी न्यूज ये आ रही है, कहीं ना कहीं सिंगापुर कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ठीक है, जिनका स्ट्रक्चरिंग प्लान था उसको कहीं ना कहीं अप्रूव किया है, तो मे बी ये बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें, कुछ देना शुरू करें। लेकिन अभी कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम जो है आपके सामने नहीं है जिससे कि ये लगे कि ठीक है ये इस तारीख से करने वाले हैं। तो शायद कुछ अच्छा अब हो सकता है। अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितना क्या देंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर निश्चल है भाई, बेईमान है, स्कैमर है, आप जानते ही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसमें भी कोई और कबाड़ा आगे कर दे, कुछ और जाके कुछ इसमें लफड़ा डाल दे, कुछ पता नहीं। अभी भी वो कहते हैं जब तक फंड आपको मिल नहीं जाता तब तक आप निश्चिंत नहीं हो सकते। बेशक कोर्ट कचहरी में जो चल रहा है वही आपके सामने है। अब जब तक फंड आपके हाथ में नहीं तब तक देखिए कुछ नहीं कह सकते। बिट BNS है, आप उसमें देख लीजिए, उसका भी वही हाल है। तो अब वही है भाई क्या करें, कुछ एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो पूरा का पूरा कंपनसेट कर रहे हैं। वजीरेक्स को भी यही चाहिए था, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो मेंटेलिटी ही उनकी क्या है कि करप्शन वाली है। तो निश्चल का तो वही हाल था कि भाई किसी तरीके से करप्शन करना, तो उसने किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो ये चाहते हैं भाई किसी तरीके से फंड मिले जल्दी, जिससे कि कुछ अभी जो चल रहा है कम से कम लोग कुछ खा कमा लें। अब जो भी है अपडेट जो भी होगा आपको ट्विटर पर, टेलीग्राम पर दिया जाएगा। ये भाई देखो, छोटी मोटी जो भी अपडेट हैं, जो भी बाइंग वगैरह बड़ी बड़ी हो रही है, मैं आपको जो है सारी टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। इसलिए ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।